गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों पीछे वाली क्लास में अपन ने जैसे अंतः विभाजन के क्वेश्चन करना सीखा, बाह्य विभाजन से क्वेश्चन करना सीखा। अब इसी से रिलेटेड अपन अगले क्वेश्चनों पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिंदुओं 22, 20 तथा 0, 16 को मिलाने वाली रेखा, यानी कि कोई भी रेखा बनेगी उसके दोनों सिरों के निर्देशांक ए और बी होंगे ना। तो अपन ने एक ये रेखा बना दी या रेखाखंड बना दिया, ये तो ए हो गया और ये क्या हो गया बी। और पहले बिंदु शीर्ष के निर्देशांक कितने हैं 22, और दूसरे के कितने हैं प्यारे बच्चों 0, 16। यानी कि इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु, जैसे प्यारे बच्चों ये पेन है, अब जैसे इसका ये मिड पॉइंट है या बीच का बिंदु है या मध्य बिंदु है, तो आधा हिस्सा तो इधर है और आधा हिस्सा इधर है। अगर आधा आधा हिस्सा हो गया तो ये दोनों भाग बराबर हो गए ना। देखो जैसे मान लो ये 10 मीटर रस्सी है, कितने मीटर की है 10 मीटर की। अब बोला इसका मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु ये हो गया, यानी कि 5 मीटर रस्सी तो इधर हो गई और 5 मीटर रस्सी ही इधर हो गई। अब अपन तो क्या मान रहे थे, जैसे ये m1 और ये क्या है m2, यानी कि m1 रेशियो m2 बराबर 5 अनुपात कितना हो गया 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी कि 1 अनुपात क्या आ गया 1 आ गया ना। अगर आपको वो मध्य बिंदु के लिए बोल रहा है, मध्य बिंदु के लिए बोल रहा है, तो प्यारे बच्चों ये 1 अनुपात 1 में इसको बांटेगा इस रेखा को। तो m1 बराबर भी 1 और m2 भी बराबर कितना हो गया 1 हो गया ना। ये मध्य बिंदु है P और P के निर्देशांक कितने हैं x, y। P के निर्देशांक कितने हैं x, y। तो प्यारे बच्चों आपको मैंने बताया था कि माना कि आपको ही लिखना है, चलो एक क्वेश्चन आप ही लिखो कि माना कि a 22, व b 0, 16 दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को बिंदु P x, y दो समान भागों में विभाजित करता है। अर्थात फिर उसके नीचे लिखना है अर्थात m1 अनुपात m2 बराबर 1 अनुपात 1। यहां अपने को अनुपात नहीं दिया, उसने क्या बोल दिया मध्य बिंदु है। अगर प्यारे बच्चों मध्य बिंदु है तो 1 रेशियो 1 हो गया ना। अगर 1 अनुपात 1 हो गया तो अपन इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। और आपको पता है पी एक्स कोमा वाई बराबर क्या था, पी m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये सूत्र लगा के अपन मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों अगले दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखिए अपने को ये बोल रहा है कि बिंदुओं 5, 3 और -3, -2 को मिलाने वाले रेखाखंड x x द्वारा किस अनुपात में विभाजित होगा। जैसे अपन ने मान लो चतुर्थांश बनाए, ये x एक्सिस, ये x डैश, ये y और ये क्या हो गया y डैश, और ये क्या हो गया मूल बिंदु। अब ध्यान दो अपन कोई भी निर्देशांक लिखते हैं तो x, y लिखते हैं ना। इसमें दोनों पॉजिटिव है तो मान लिया कि ये बिंदु तो कहां होगा आपका, एक बिंदु तो यहां हो गया, कौन सा 5, 3। भाई दोनों ही पॉजिटिव है तो दोनों तो इस चतुर्थांश में हो गए। अब देखो इसमें दोनों नेगेटिव हैं, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो इस चतुर्थांश में होंगे। और ये मान लिया अपन ने कितना है -3, -2, ये बिंदु हो गया। ठीक है अब देखो ये बिंदु हो गया ना। अब अपन ने मान लो 5, 3 है ना, तो ये 5, 3। अब अपन ने इन दोनों बिंदुओं को आपस में क्या कर दिया मिला दिया।
दोनों बिंदुओं को आपस में क्या कर दिया, मिला दिया। अगर दोनों बिंदुओं को अपन ने आपस में मिला दिया, ये बिंदु बी है ना और ये बिंदु क्या है, ए। अब देखो ये एक्स एक्स द्वारा भी कट रही है और किसके द्वारा कट रही है, वाई एक्स के भी द्वारा, लेकिन आपको बोला क्या है, एक्स एक्स के द्वारा। अब देखो ये एक्स एक्स के द्वारा इस बिंदु पर कट रही है ना, और इस बिंदु को अपन ने क्या मान लिया, पी। और अपन जैसे मान लो कोई भी रेखाखंड ए बी को अगर कोई बिंदु काट रहा है दो भागों में, तो अपन उसके निर्देशांक क्या लिख रहे थे, एक्स कोमा वाई लिख रहे थे ना। अब प्यारे बच्चों ये बताओ, अगर एक्स एक्स के द्वारा कट रही है, यानी कि वो जो इन दोनों को दो भागों में डिवाइड कर रहा है, या इसका मत कोई कहीं भी इसको दो भागों में या कितने भी भागों में डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये मान लो कि रेखा ए बी का क्या कर रहा है, विभाजन कर रहा है। अब ये किस अनुपात में कर रहा है ये अपने को पता नहीं, लेकिन वो बिंदु है किस पर, एक्स एक्स पर है ना। अगर एक्स एक्स पर है तो प्यारे बच्चों हमें पता है कि इसके निर्देशांक क्या होंगे, एक्स कोमा वाई नहीं होंगे, इसके निर्देशांक होंगे एक्स कोमा जीरो। क्यों, क्योंकि एक्स एक्स पर वाई कोऑर्डिनेट का मान कितना होता है, जीरो। एक्स एक्स पर वाई कोऑर्डिनेट का मान कितना होता है, जीरो। तो पी बिंदु के निर्देशांक कितने हो गए, एक्स कोमा जीरो। क्लियर। अब देखो एक्स एक्स के द्वारा किस अनुपात में अपने को, यानी कि m1 अनुपात m2 का मान ज्ञात करना है। तो देखो क्या लिखना है, मानना कि बिंदु ए 5,3 व बी -3,-2 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स एक्स द्वारा बिंदु P पर, P एक्स कोमा कितना है, P पर m1 अनुपात m2 में अंतः विभाजित होता है। यानी कि ये बिंदु P है x कोमा जीरो, वो रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 में अंतः क्या करता है, विभाजित करता है। अगर प्यारे बच्चों ये अंतः विभाजित करता है, तो अंतः विभाजन से हमें पता है कि सूत्र क्या होता है, x कोमा जीरो P m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये तो अपना क्या है, अंतः विभाजन का सूत्र है। अब यहां पुट अप करो वैल्यू, यहां p। अब प्यारे बच्चों यहां x कोमा y मत रख देना, क्यों, क्योंकि अपन ने p बिंदु के निर्देशांक कितने हैं, x कोमा जीरो हैं। तो ये हो गया x कोमा जीरो बराबर p। अब m1 m2 का तो हमें मान ज्ञात करना है, तो m1 m2 जहां जैसा है वैसा का वैसा रहने दो, केवल x1 x2 y1 y2 की वैल्यू रखते चलो। अब देखो m1 इंटू x2 b वाला है ना, x2 कितना हो गया, -3 प्लस m2 इंटू x1 कितना है 5, और अपॉन कितना हो गया m1 प्लस m2 कोमा m1 ऐसा का ऐसा, y2 और y2 कितना है -2 प्लस m2 ज्ञात करना है इंटू y1 और y1 कितना है 3, और अपॉन क्या हो गया m1 प्लस m2। देखो p x कोमा जीरो बराबर p, इनको इंटू करते चलते हैं, ये प्लस है ये माइनस है, माइनस कितना हो गया 3m1, और ये प्लस के कितने हो गए 5m2 अपॉन m1 प्लस क्या हो गया m2। ये देखो माइनस कितना हो गया 2m1, ये प्लस के 3m2 अपॉन क्या हो गया m1 प्लस m2। अब हमें ये सोचना है कि यार अपन m1 अनुपात m2 का मान कैसे ज्ञात करें। तो प्यारे बच्चों अपने को देखना है कि y को बीच में इक्वल का चिन्ह है ना,
जितने निर्देशांक ये हैं उतने ही निर्देशांक ये होने चाहिए थे। तो अपन इन निर्देशांकों की तुलना करते हैं और किसके बराबर करेंगे, जो जीरो वाला y है ना, तो इसकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए थी, जीरो ही तो होनी चाहिए थी। क्यों, क्योंकि x x द्वारा विभाजित होगा तो वहां y कोऑर्डिनेट तो क्या होगा, शून्य होगा ना। तो अपन यहां आप क्या लिखते हैं, p के निर्देशांकों की तुलना करने पर, p के निर्देशांकों की तुलना करने पर, प्यारे बच्चों में इसको मिटा देता हूं। देखिए अब देखो जीरो के बराबर वाले जीरो का मान y है और इधर y का मान ये है, तो देखो जीरो बराबर ये क्या है, -2m1 प्लस 3m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब अपने को इसको जीरो से क्या कर लेना है, वज्र गुणन कर लेना है। तो देखो जीरो इंटू m1 प्लस m2 बराबर -2m1 प्लस 3m2। और हमें पता है जीरो से किसी भी संख्या को जब इंटू करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। तो जीरो बराबर क्या हो गया, -2m1 प्लस 3m2। इसको इधर ले आते हैं तो ये माइनस है वो किसका हो गया, प्लस का। 2m1 बराबर 3m2। अपने को तो m1 अपॉन क्या निकालना है, m2। तो m1 को इधर रहने दो, दो को तो कहां भेज दिया, नीचे। इस m2 को इसके नीचे ले आए और 3 कहां रह गया, ऊपर। तो देखो m1 अपॉन m2 कितना आ गया, 3/2। अगर प्यारे बच्चों जैसे आपको पूछता अंत विभाजन करता है या बाह्य विभाजन करता है, ठीक है ना, अगर इसकी वैल्यू माइनस की आती, इसकी वैल्यू अनुपात क्या आता, माइनस का, तो अपन बोलते कि वो बाह्य विभाजन कर रहा है। अगर ये प्लस का रेशियो आ रहा है, बट्टे की संख्या प्लस की आ रही है, इसका मतलब जो विभाजन किया गया है वो कौन सा विभाजन है, अंतः विभाजन। तो अपन इसको लिख सकते हैं m1 अनुपात m2 बराबर 3:2। यानी कि ये रेखाखंड x अक्ष के द्वारा 3:2 में अंतः विभाजित होगा। अब प्यारे बच्चों इसी प्रकार देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, समझना। अब आपकी बोल रहा है कि 2, -3 और 5, 6 को मिलाने वाला रेखाखंड y अक्ष से किस अनुपात से विभाजित होगा। अब देखो ये कितना है, 5, कितना है, 6 है ना, और ये कितना है, 2, -3। अब मुझे ये बताओ y अक्ष के द्वारा विभाजित होगा, यानी कि अगर y अक्ष के द्वारा विभाजित होगा तो x कोऑर्डिनेट का मान क्या होगा, जीरो होगा ना, x का मान जीरो होगा, यानी कि वो बिंदु P होगा। देखो लिखते हैं कि माना कि बिंदुओं 2, -3 व 5, 6 को मिलाने वाला रेखाखंड y अक्ष के द्वारा बिंदु P। अब ये बताओ अगर y अक्ष के द्वारा उसका डिवाइजन हो रहा है तो y अक्ष के द्वारा हो रहा है तो y अक्ष पर x कोऑर्डिनेट का मान क्या होता है, जीरो। तो 0, क्या लिखेंगे अबे, y, और यहां x, 0 लिख रहे थे, 0 को P बिंदु द्वारा m1 अनुपात m2 में विभाजन होता है या विभाजित होता है। अब वो प्लस का आएगा तो अंतः विभाजन और माइनस का आएगा तो बाह्य विभाजन। अब अपन क्या लिखेंगे, P वही x, y, P m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 हो गया। अब यहां सूत्र में क्या लिखेंगे, पीरो 0, क्या लिखेंगे, y। m1 m2 की जगह ऐसा का ऐसा रहने दो, x1 x2 y1 y2 की वैल्यू रखो, फिर वही p के निर्देशांकों की तुलना करो। अब यहां x वाला 0 है ना, तो x वाला अगर 0 है प्यारे बच्चों तो पहला जो x की वैल्यू है उसी की अपन क्या कर देंगे,
तुलना कर देंगे। अगर ये 0 से गुणा होगा तो m1 m2 तो 0 हो गया। अब वही m1 अनुपात m2 ज्ञात कर लेंगे। इसी तरीके से अपन इसको बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला बोल रहा है कि बिंदु 15,5 और 9,20 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 11,15 किस अनुपात में विभाजित करेगा। वह यही अपने को वो वापस क्या पूछ लिया, m1 रेशियो m2। अब देखो जो रेखाखंड बन रहा है AB, अब A के निर्देशांक कितने हैं 15,5 और B के निर्देशांक कितने हैं 9,20। अब देखो मिलाने वाला रेखाखंड मिला दिया रेखाखंड। अब इसको कोई बिंदु P है, वो P बिंदु के निर्देशांक कितने दे दिए 11,15। ये अपने को किस अनुपात में, यानी कि ये हिस्सा m1 हो गया और ये हिस्सा क्या हो गया m2। अपने को ज्ञात करना क्या है m1 अनुपात m2 की वैल्यू ज्ञात करनी है। अभी अपन ने दो क्वेश्चन किए थे, x अक्ष के द्वारा विभाजित होता है, y अक्ष के द्वारा विभाजित होता है। सेम टू सेम उसी तरीके से अपने को इसमें भी क्या करना पड़ेगा, निर्देशांकों की तुलना करनी पड़ेगी। तो देखो कुछ भी नहीं करना है, आपने को लिखना है बिंदु P, मानना कि बिंदु P के निर्देशांक कितने 11,15। बिंदु P बिंदुओं A 15,5 व B 9,20 को मिलाने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में अंतः विभाजित करता है या विभाजित करता है। क्योंकि अपने को यह भी पता नहीं, अगर प्लस का आएगा तो क्या अंतः विभाजन और माइनस का रेशियो आएगा तो बाह्य विभाजन करता है। तो देखो px, y p m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखो P यहां x कोमा y नहीं लिखना है, यहां देखो x और y की वैल्यू दे दी कितनी 11,15। ये P m1 m2 की वैल्यू नहीं दी हुई है, m1 m2 की जगह ऐसा का ऐसा रहने दो। x1 x2 y1 y2 की वैल्यू रखो, इसको हल कर लो। हल करने के बाद में आपको, जैसे यहां पूरा हल कर लिया, उसके बाद में आपको लिखना है कि P के निर्देशांकों की तुलना करने पर। अब ध्यान दीजिए वहां तो एक x और एक y था, एक ही 0 था। अब यहां देखो x और y दोनों की वैल्यू है, तो आप या तो x के बराबर कर लो या फिर किसके बराबर कर लो y के बराबर। अब ध्यान दीजिए, चलो इसको मैं बता ही देता हूं कैसे करना है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें समस्या आएगी आपके। देखो m1 की वैल्यू पता नहीं, x2 की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 9 प्लस m2, x1 की वैल्यू कितनी है 15 अपॉन m1 प्लस क्या हो गया m2। m1 की वैल्यू पता नहीं, y2 कितना है 20 प्लस m2, y1 कितना है 5 अपॉन m1 प्लस क्या हो गया m2 हो गया। P 11,15 बराबर P, देखो ये कितना हो गया 9m1 प्लस 15m2 अपॉन m1 प्लस m2, 20m1 प्लस 5m2 अपॉन m1 प्लस क्या हो गया m2। कर लिया। अब यहां आपने लिखना है कि P के निर्देशांकों की तुलना करने पर।
अब या तो आप x के निर्देशांकों की तुलना कर लो या y x के निर्देशांकों की तुलना। ये जरूरी नहीं है कि मुझे x के बराबर x की सिद्ध करनी, क्योंकि ये अपने को तो यहाँ दोनों वैल्यू दी हुई है और वहां x x के द्वारा विभाजित होता है y x के द्वारा, वहां तो केवल एक ही जीरो था और एक तो x या y था ना, तो वहां अपने को जो जीरो था उसी के इक्वल करना था। यहाँ देखो अपने को x और y दोनों ही वैल्यू दे रखी है, तो आप किसी के बराबर भी तुलना कर सकते हो। तो देखो p के, अब अपने को 11 के बराबर कर लेते हैं x के बराबर। ये x की वैल्यू कितनी है, 9m1 प्लस 15m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब ये m1 m2 इससे क्या हो जाएगा, वज्र गुणन हो जाएगा ना, तो 11 इंटू m1 प्लस m2 बराबर 9m1 प्लस 15m2। अब देखो 11 को m1 से गुणा किया तो 11m1, m2 से किया तो 11m2 बराबर 9m1 और ये कितना हो गया 15m2। m1 को एक तरफ रख लो और m2 को एक तरफ रख लो। देखो 11m1 तो इधर है ही ना, ये 9m1 इधर आया माइनस के 9m1, ये 15m2 तो इधर है ही ना, ये m2 उधर और चला गया तो 11 क्या हो गया m2। देखो 11 में से 9 गए तो बचे कितने 2m1, 15 में से 11 गए तो बचे कितने 4m2, 2 एकम 2 और 2 दूनी कितने हो गए 4, यानी कि m1 बराबर क्या आ गया 2m2। अब m1 अपॉन क्या निकालना है m2 निकालना है ना, तो m2 तो इधर आ गया, यहां तो इसकी गुणा में कोई होती तो वो बटे में चली जाती, इसके बटे में कुछ नहीं है तो अपन ने क्या मान लिया 1 मान लिया, यानी कि m1 अनुपात m2 बराबर कितना आ गया 2 अनुपात 1 आ गया ना, तो यही इसका क्या हो गया रेशियो हो गया। देखिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये बोल रहा है कि यदि बिंदु P 3,5 P के निर्देशांक दे दिए, ये दोनों बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 में क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है ना। अब यहाँ आपको A के निर्देशांक दिए हुए हैं लेकिन B के निर्देशांक नहीं दिए हुए हैं ना, अपने को B के निर्देशांक तो क्या करने हैं ज्ञात करने हैं। तो देखो जैसे ये कोई रेखाखंड बन गया AB और A के निर्देशांक कितने हैं -2,3। आपको B के निर्देशांक पता है क्या, नहीं पता, कोई बात नहीं। अब इसको कोई बिंदु P, यहां विभाजन कैसा हो रहा है अंतः विभाजन हो रहा है, अगर बाह्य विभाजन होता तो बाह्य विभाजन का सूत्र लिखते, और देखो अंतः विभाजन हो रहा है किसके द्वारा बिंदु P के द्वारा, और P के निर्देशांक कितने हैं 3,5। अब ये बिंदु P है वो AB रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है 4:7 में। तो M1 बराबर तो कितना हो गया 4 और M2 बराबर कितना हो गया 7। अपने को B के निर्देशांक पता नहीं, अपन ने B के निर्देशांक मान लिए कि x, y है, या x2, y2 मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x2, y2 मान लीजिए। अब अपने को सोचना है कि यार अपन करेंगे कैसे इसको, वही प्रोसेस अपनानी है, आपको निर्देशांकों की क्या करनी है तुलना करनी है और उसी से अपना मान आएगा। देखो माना कि बिंदु B के निर्देशांक x, y है, अपन ने B बिंदु के क्या मान लिए निर्देशांक मान लिए, और कितने माने x, y। तो देखो बिंदु P 3,5 बिंदु A कितना है -2,3 व B x, y मान लिया ना, को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 में अंतः विभाजित करता है। क्या करता है
अंतः विभाजित करता है। तो प्यारे बच्चों, अंतः विभाजन का सूत्र लिखो, पी एक्स कोमा वाई बराबर पी m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहां आपको वैल्यू पुटअप करनी है। पी एक्स कोमा वाई 3 कोमा कितना है 5, ये पी। m1 की वैल्यू कितनी है 4। x2 कितना है x है ना x प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 7। x1 की वैल्यू कितनी है माइनस के 2 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 4 प्लस कितने हो गए 7। m1 की वैल्यू 4, y2 की वैल्यू y प्लस m2 की वैल्यू 7, y1 की वैल्यू 3 अपॉन 4 प्लस कितना हो गया 7। ये हो गया p 3 कोमा कितना हो गया 5, ये p। 4 को x से इंटू किया तो 4x हो गया ना, ये प्लस और ये माइनस, साइन माइनस का 7 दूनी 14। 4 और 7 कितने हो गए 11। 4 को y से इंटू किया 4y और 7 के कितना हो गया 21 अपॉन कितने हो गए 11। अब अपन क्या करें कैसे इनके, फिर अपने को निर्देशांकों की क्या कर लेनी है तुलना कर लेनी है। x की x से तुलना की तो x की वैल्यू आ जाएगी, y की y से तुलना की तो y की वैल्यू आ जाएगी, और वही तो अपने को x कोमा y लिखना था। तो देखो p के निर्देशांकों की तुलना करने पर, अब देखो 3 बराबर कितना हो गया 4x माइनस 14/11, इसको इससे इंटू किया तो कितना हो गया 11 33 बराबर 4x माइनस कितने हो गए 14। अब 4x को इधर लाए तो माइनस के 4x माइनस 14, 33 को उधर लेंगे तो माइनस कितने हो गए 33, तो माइनस 4x बराबर ये माइनस के कितने हो गए 47। माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, यानी कि x बराबर 47 बटे कितने आ गए 4। अब इसी प्रकार देखो y वाले की तुलना कर देंगे, y वाला कितना है 5 बराबर 4y प्लस 21 बटे 11, 11 पाँचे 55, 4y प्लस 21, ये माइनस के 4y, ये प्लस के 21 है, माइनस के कितने हो गए 55 माइनस 4y, ये बराबर माइनस के कितने बच जाएंगे 34। अब माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, y बराबर 34 बटे कितने हो गए 4, यानी कि 17 बटा कितना हो गया 4। तो अपन लिखेंगे बिंदु B, x का मान कितना है 47 बटे 4 और y का मान कितना है 17 बटे 2, बिंदु B के निर्देशांक होंगे। ज्ञात कर लिया, कुछ भी नहीं करना आपको, एक का पूछे तो भी ऐसा ही करना है, बी का पूछे तो भी ऐसा ही करना है, ठीक है ना। अब इस प्रकार के जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं सभी आपको हल करना है, कुछ भी नहीं है, एक बार थोड़ा सा ध्यान देके आपको समझना है। ओके प्यारे बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं।